आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपके लिए जितना भी आपने अभी तक यहाँ पे टाइम गुजारा है, आपके लिए सबसे सख्त लम्हा कौन सा था या तकलीफ दे लम्हा आपके लिए कौन सा था? बीइंग इंसान, आपने सवाल ऐसा कर दिया है। सबसे बड़ा मुश्किल मरहला उस टाइम होता है जब वो जो कैदी सजाए मौत का होता है, जब उसको बताया जाता है कि 7 दिन के बाद आपको फांसी पे लटका जाएगा। उसको हम सेपरेट सेल के अंदर रख देते हैं, 24 आवर्स को वॉच करते रहते हैं हम। उनकी मुलाकात उस सेल के अंदर होती है, उनकी फैमिलीज आती है। जब वो उनकी फैमिलीज मिलती है ना आके उनसे, सबसे बड़ा मेरी लाइफ में मैंने 2 अपनी सजाएं मौतें देखी हैं कैदियों को जो हुई हैं। सबसे बड़ा मुश्किल मरहला वो होता है जब उसकी किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ जब मिलती है और वो जो उस टाइम कैफियत होती है उसके घर वालों की। कैदी तो मजबूत होता है, उसको तो पता है, वो अंदर से तो टूटा हुआ होता है, जाहिर तो घर वालों को देखा है कि मजबूत हूँ। वो जो घर वालों की कैफियत होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है, देखने जैसी नहीं होती है। उनको पता है कि 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, 24 घंटे रह गए, पल पल एक पल, मतलब सबसे बड़ी मुश्किल मरहला हमारे लिए वो होता है। एक इंसान का मौत हो जाता है एक्सीडेंट में, 1 सेकंड में पता नहीं चलता मौत हो गई। आग लग जाती है, मौत हो गई। पानी में डूब जाता है, मौत हो गई। बिजली के करंट में मौत हो गई। वो मौत सबसे मुश्किल है, जिसको पता हो 7 दिन के बाद मुझे रस्से पे लटकना है। आज 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, वो हमने देखे अपनी आंखों से चढ़ते हुए। बस वही है, जब उनकी घरवालों की जो मुलाकात होती है ना, सबसे बड़ा मरहला मुश्किल वही होता है। हम भी औलाद वाले हैं, बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, बड़ा दुख होता है उस टाइम पर। चलें, बड़ी फीलिंग होती है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। एएसपी साहब हमारे साथ थ्रू आउट ये जो आज हमने आपको एक तरह से जो मर्दों की जेल का टूर है वो कराया है। अब हम आपको यहाँ से वापस ले चलते हैं। सुबह सुबह आप भी कह रहे होंगे कि मदीहा जो है वो आज तो हमें कराची सेंट्रल जेल ले आई, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था कि जेल में रह के भी बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि अगर मुजरिमों के साथ रहते हैं तो फिर मुजरिम और मज़ीद बन जाते हैं, बल्कि यहाँ पर भी इनको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जब ये यहाँ से रिहा होकर वापस जाएँ तो अच्छे इंसान बन सकें। और अच्छा इंसान भी वही है जो वक्त और हालात से कुछ सीख सके। बहुत शुक्रिया जी एसपी साहब आपका, और जेल इंतजामिया के बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना एक्सेस दिया कि हम आए हैं यहाँ पर। उसके बाद हम आपको किचन में लेके गए, हम आपको बैरिक्स में लेके गए, इतना कुछ होगा यहाँ पे काम हो रहा था। कवाली सोचा था आपने, कवाली में आपको जेल से कभी सुनाऊंगी, मैंने भी सोचा। एक मैं फिर दोबारा एक पैगाम ले जाता हूँ बाहर अवाम के लिए। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा, जब ये बाहर से आते हैं, पहले तो उनके घर वालों से कहूँगा मैं, उसके बाद उनके मोहल्ले और गली वाले, इलाके वाले, लिहाजा जब भी बाहर आए ना उनको एक्सेप्ट करें। मोहल्ला बाहर जो भी इनको एक्सेप्ट करो, एक अच्छा शहरी बन गया है। बस ये सबसे मेरा पैगाम है। ये बात बिल्कुल, जब रब राजी हो रहे थे तो आपको क्या मसला है। तो वही बात कि जब कोई बंदा यहाँ से निकल के बाहर आए, पता नहीं क्या कुछ काट के आया है, एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।